बिहार के सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार प्रदर्शन किया। यहां की 24 में से 5 सीटें जीतकर एआईएमआईएम ने महागठबंधन को जोरदार झटका दिया। ओवैसी के इस कारनामे का ही ये असर है कि महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई। ओवैसी ने सीमांचल की कुछ सीटों को न सिर्फ अपने पाले में कर लिया, बल्कि मुस्लिम वोट के बंटने से एनडीए का रास्ता आसान कर दिया। नतीजा बिहार में आया और इसका जश्न हैदराबाद तक मनाया गया। बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने ऐसा कमाल किया कि बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर भी देखते रह गए। बिहार में एआईएमआईएम ने कामयाबी के झंडे गाड़े तो पार्टी चीफ ओवैसी के घर के बाहर समर्थक जश्न में डूब गए। बिहार के वोटरों ने ओवैसी को माला माल कर दिया। एक दो नहीं, ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। इतना बड़ा हमको मखरूज कर दिया अपनी मोहब्बत से, अपने वोटों से। अब हमारी सिर्फ कोशिश यही होगी कि हम उनकी उम्मीदों पर उतरे और हमने जो वादे किए उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। यकीनन हमारी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बिहार के सीमांचल में कुल 24 सीटें हैं। इन सीटों पर बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर हैं। इनमें से 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने जीत दर्ज की। ओवैसी की इस जीत से सबसे ज्यादा नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ा। महागठबंधन को सीमांचल की इन सीटों पर ओवैसी ने किस तरह सत्ता से दूर कर दिया, ये भी समझ लीजिए। सीमांचल के आमौर सीट पर महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस चुनाव मैदान में थी। यहाँ कांग्रेस को करीब 17% वोट मिला, जबकि जेडीयू को 23 और ओवैसी की पार्टी ने यहाँ 51% वोट लेकर महागठबंधन को झटका दे दिया। इसी तरह सीमांचल की कोचाधामन सीट पर आरजेडी को 16% वोट मिले, जेडीयू को 27% और ओवैसी की पार्टी 49% वोट लेकर जीत गई। बहादुरगंज पर कांग्रेस को करीब 18, वीआईपी को 24 और ओवैसी की पार्टी ने यहां 50% वोट लेकर जीत गई। पूर्णिया जिले के 82 सीट पर आरजेडी को 21% वोट मिला, बीजेपी को 29 तो ओवैसी की पार्टी को 38% वोट मिला। अमरिया जिले के जोकीहाट सीट पर आरजेडी को 30, बीजेपी को महज 28 और एआईएमआईएम को 34% वोट मिले। बिहार चुनाव में इस प्रदर्शन के बाद हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर जश्न का माहौल है। नतीजों के बाद ओवैसी ने वोट कटवा कहने वालों पर पलटवार किया। वो बोलते रहे सर, अब पॉलिटिक्स में अब किसके मुंह को रोक पाएंगे आप? तो जिसके पास जो फ्रस्ट्रेटेड होता है, जिसके पास पॉलिटिकल कैपेसिटी नहीं होती, तो वो इस तरह के एलिगेशंस लगाता है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे इससे और ताकत मिलती है और मेरी ज़िद में और मेरे एतमाद में और इजाफा होता है। बिहार चुनाव में ओवैसी ने सीएए और एनआरसी को चुनावी मुद्दा बनाया, जिस पर मुस्लिम वोटर महागठबंधन से छिटक कर ओवैसी के पास पहुंच गए। ओवैसी के साथ गठबंधन करने वाले बीएसपी को 1 सीट मिली। इस जीत के बाद ओवैसी ने बंगाल चुनाव में भी उतरने का ऐलान कर दिया है। और अभी वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए बिहार में नीतीश की ताजपोशी के पीछे कैसे हुआ मोदी मैजिक।